नमस्कार, स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। सुलगते सवाल में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो जनता से जुड़ी है। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले की, जहां किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट सड़क जो है चढ़ चुकी है। किस तरीके से जो धनुआ सागर गांव की सड़क मात्र 2 साल में लाखों रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सड़क की गिट्टियां उखड़ रही हैं, लगातार जो वाहन गुजरते हैं वहां धूल भरी राहें बन चुकी है। आखिर किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ और क्यों जो है आम जनता को इन मुसीबतों का अब सामना करना पड़ रहा है, सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तस्वीरें धनुआ सागर गांव की है, जहां सड़क की कंक्रीट और गिट्टी उखड़ चुकी है। जगह जगह सड़क की परतें बाहर आ गई है। वाहनों के निकलने से धूल उड़ती है और फिसलन के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। सबसे ज्यादा प्रभावित है संदीपानी विद्यालय के छात्र और शिक्षक, जो रोज इसी जर्जर रास्ते से स्कूल आना जाना करते हैं। उनका कहना है कि चलना मुश्किल हो गया है और हर समय हादसे का डर बना रहता है। ये रोड अभी 2 साल पहले बनी हुई है, लेकिन इसकी जगह जगह गिट्टियाँ निकल रही हैं और साइड शोल्डर नहीं हुआ है। अब बच्चे ज़्यादा हैं, जिसके कारण जब जाते हैं बच्चे तो सिर्फ 8 फुट की रोड है, उस पर भीड़ हो जाती है। बच्चे साइकिल से भी आते हैं, बाइक से भी आते हैं, और भी 4 व्हीलर गाड़ियाँ आती हैं। अभी रोड की हालत क्या है? रोड की हालत तो जर्जर है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने पहले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। विभागीय अधिकारियों ने सड़क को गुणवत्तापूर्ण बताया और शिकायत को खारिज कर दिया। पिछले वर्ष इसका मैं जब बढ़ रहा था उसी समय बहुत विरोध किया, लेकिन विभाग के द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया गया। वर्तमान स्थिति ये है कि 1 साल नहीं हुई और गिट्टी पुर्जा अलग हो रही है, सीसी रोड टूट रही है, जिसका शिकायत में 2 बार तक आवेदन तो दे चुका। आवेदन में कार्रवाई नहीं हुआ, सीएम हेल्पलाइन लगाया, 2 बार तक फोर क्लोज कर दिए उसको। कल मेरा इस साहब से बात हुआ, वो एसडीओ से बात हुआ, सिर्फ इसी संबंध में कि आप 4 क्लोज कैसे कर दिए जब बिना मेरे जानकारी दिए। इसके बाद वो बात करने से मुकर गया। इसके बाद आज मैं कलेक्टर पास गया था, कलेक्टर मैडम संज्ञान में ली है, इस रोड में जांच करवाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द मरम्मत और जांच नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन जन सुनवाई के बाद क्या कदम उठाता है और ग्रामीणों और छात्रों को सुरक्षित सड़क कब मिलती है। कराई कमी आने की वजह से कुछ हो सकता है इस पर, तो उसके लिए क्या प्रबंधन गारंटी में है अभी 2028 तक, अक्टूबर 2028 जी कमी है या कुछ गड़बड़ हो रहा है तो अपने द्वारा ठीक कराएंगे ठेकेदार से इसको। डिंडौरी की ये सड़क दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों की जांच और मरम्मत से लोगों को कब तक सुरक्षित सड़क मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 डिंडौरी। भ्रष्टाचार की जानलेवा सड़क, दरअसल डिंडौरी की सड़क अब दुर्घटना की ओर आमंत्रण कर रही है। जिस तरीके से डिंडौरी की सड़क भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ी है, इसका खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहां के रहवासी जिस तरीके से बता रहे हैं कि किन समस्याओं के कारण जो है उनको जूझना पड़ रहा है। बरसात में, गर्मी में और ठंड में, हर मौसम में इसी खराब और खस्ता हाल भरी सड़क में वो गुजरने को मजबूर है। आखिर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ पीडब्ल्यूडी विभाग में, उस पैसे का क्या बंदरबाट हुआ या फिर अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस तरीके की जो भ्रष्टाचार है उसको अंजाम दिया गया, ठेकेदार की कमी, इन तमाम सवालों पर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीधे हमारे संवाददाता के पास चलेंगे, नीलमणि चौधरी जी के पास, जिन्होंने इस पूरे खबर को तैयार किया है।
नीलमणि जी, बहुत जिस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इस पूरे सड़क पर, आपने इसको पूरा कवरेज भी किया है, क्या कारण मानते हैं आप इसमें? बढ़ता है विश्वास। जी, मैं आपको बता दूं कि जो धनुआ सागर संदीपनी स्कूल का सड़क निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराया गया था, तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है, जिसमें अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से रोड को घटिया निर्माण किया गया था, जिससे आज 2 साल में ही सड़क के परखच्चे उड़ गए हैं। वहाँ के बच्चे जो स्कूल आने जाने वाले हैं, उनको चलने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो सुखम मौसम है, लेकिन बरसात के दिनों में उनको और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी प्रियांशु, ये सड़क कब बनी थी और कितने किलोमीटर की है जिसमें पूरे तरीके से जर्जर है? ये लगभग 2 साल पहले निर्माण कार्य हुआ था और इसकी लंबाई लगभग 300 मीटर के आसपास है। इसमें बरसात में किन समस्याओं, किन चुनौतियों से जूझना पड़ता है जो रहवासी हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो इस रास्ते से आवागमन करते हैं? जी, वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जो आने जाने में, इधर स्कूल के पीछे खेत वगैरह है, तो इधर आने जाने में हम लोग को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पुलिया भी निर्माण नहीं किया गया है, उसमें छोटी पाइप डाल दिया गया है, जिसके कारण वहाँ से मतलब पूरी पानी ऊपर रोड में आती है और पूरी मिट्टी भी रोड में आ जाती है, जिससे फिसल के बच्चे लोग भी गिरते हैं और यहाँ से आने जाने वाले भी इस दुर्घटना के शिकार होते हैं। जी प्रियांशु। ठीक, नीलमणि जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ स्थानीय आकाश यादव जुड़ चुके हैं जो ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। सर नमस्कार। जी आकाश जी, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप लोग? सड़क निर्माण में जिस तरीके से जो है देरी हो रही है और आप लोग इसी खराब सड़क में जो है जीवन गुजारने को मजबूर हैं, क्या चुनौतियां हैं अभी? बिल्कुल सर, जैसा कि हमारी मेन रोड से 2 स्कूल जाता है, वो रास्ता 2 स्कूल के लिए जाता है। एक हमारा है मॉडर्न स्कूल है और एक सीएम राइज स्कूल है। दो स्कूल लगते हैं वहाँ पे। लगभग 250 से 300 बच्चे पढ़ते हैं, जो कोई साइकिल से आते हैं, कोई अपना रिक्शा करके आते हैं। तो आए दिन क्योंकि साइड शोल्डर को कोई काम हुआ ही नहीं रोड में, पूरी रोड जो है साइड से तो उखड़ रही है, बीच से भी पूरी उखड़ रही है। तो होता ये है कि बच्चे आए दिन उनकी साइकिल स्लिप हो जाएगी, वो गिर जाएंगे, उनके हाथ पैर में चोट लग जाएगी। इसके अलावा स्कूल की समस्या तो है सर, और पूरे ग्रामीणों का उसी रास्ते से खेत में आना जाना भी है, तो ग्रामीणों को भी बहुत ज्यादा समस्या होती है। अब मैं यहीं का रहने वाला हूँ। जब ये काम चल रहा था तब भी मैंने इस चीज पे रोक टोक की थी, पर किसी ने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने जबरन घटिया मटेरियल का उपयोग करते हुए ऐसी सड़क का निर्माण किया है जो पूरी तरह धराशायी हो गई है। थैंक यू। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रिंसिपल जुड़ रहे हैं संदीपनी स्कूल के JS मरकाम जी, उनसे भी जान लेते हैं। मरकाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। थैंक यू सर। जी, जिस तरीके की समस्याएं बनी हुई है सड़क को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप? क्या क्या चुनौतियां हैं अभी आप लोग के सामने? सर, ये जो सड़क PWD के द्वारा जो बनाया गया है जी, वो अभी साल भर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और गिट्टियां सब उखड़ रही हैं। और गिट्टियां उखड़ने से जो है बच्चों को परेशानी हो रही है और गिट्टी उखड़ के रोड में आ गई है। सब धूल भी ज्यादा हो रही है, गाड़ियां चलती हैं धूल उड़ रही है, मोटरसाइकिल चलती है तो भी धूल उड़ रही है। जी, इसमें कोई दुर्घटनाएं भी होती होंगी? बच्चे लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो गिरते होंगे सड़क पर? दुर्घटनाएं तो अभी नहीं हुई है, लेकिन आगे हो सकता है, ऐसा भी है। जी, ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मरकाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से स्कूली बच्चे उसी सड़क से जो है आवागमन करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग वर्ग के लोग, बच्चे, तमाम लोग उसी जो है सड़क से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ जनपद सदस्य संतोष चंदेल जी भी जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। जी मैम, नमस्कार जी, जिस तरीके की समस्याएं बनी हुई हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, आप लोग की तरफ क्या आश्वासन दिया गया है, क्या संज्ञान में है ये पूरा विषय आपका? जी मैम, जब से मुख्य मार्ग ग्राम पंचायत धनुआ सागर में सीएम राइस स्कूल के लिए जो मुख्य मार्ग से सीएम राइस स्कूल के लिए जो सीसी सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जब जिस दौरान कार्य कराया जा रहा था उस दौरान मैं गुणवत्ता को लेकर शिकायत भी किया, संबंधित विभाग को मैं जानकारी भी दिया कि गुणवत्ता को दरकिनारे रखते हुए गुणवत्ताहीन कार्य कराया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं PWD विभाग के द्वारा अनसुना कर दिया जाए मेरी बातों को।
आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, इसके लिए क्या आगे कुछ व्यवस्था निकालेंगे, क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे या कलेक्टर से मिलेंगे, जिला पंचायत सदस्य से मिलेंगे? कैसे इसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे आप लोग? जी, अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री का जो वो है सीएम हेल्पलाइन का जो स्कीम है, लेकिन उनको धरातल में इस तरह फोरक्लोज करते हैं कि पूछो मत। यानी कि किसी, अब मैं क्या बता दूं आपको, 2 बार मैं 181 लगाया, जबकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, इसके बाद भी फोरक्लोज कर दिया गया उसको। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनप्रतिनिधियों का भी एक बड़ा आरोप है कि उनकी बातें भी अब सिस्टम नहीं सुन रहा है। हमारे संवाददाता नीलमणि जी के पास चलेंगे और उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनप्रतिनिधियों को क्यों अनसुना किया जा रहा है। नीलमणि जी, जिस तरीके से जो जनपद सदस्य हैं उनका एक बड़ा आरोप है कि सिस्टम जो है अब जनप्रतिनिधियों को भी नहीं सुन रहा है। उन्होंने लगातार शिकायत की, इस बात को लेकर बताया भी है, तमाम जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि समस्याएं बनी हुई हैं। तो आखिर कारण क्या है इसमें? ठेकेदार की गलती है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की मिलीभगत है इसमें? जी, मैं आपको बता दूं कि ये ठेकेदार और विभाग के जो अधिकारी हैं उनके सांठगांठ के चलते ये रोड का निर्माण किया गया था, और जिसमें कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हुआ है ये अधिकारी और ठेकेदार के सांठगांठ के साथ हुआ है। जब निर्माण का कार्य शुरू हुआ था उसी समय ये जनपद सदस्य जी है वो उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी कि रोड का निर्माण अब सही नहीं हो रहा है, फिर भी उनका मतलब अनसुना कर दिया गया उनकी शिकायतों को। जी प्रियांशु, तो उन्होंने कुछ अनियमितता पाया था सड़क निर्माण में, तो जो है उस बंद कराने की मांग की थी कि क्या चीजों को लेकर उन्होंने कहा था कि सड़क निर्माण नहीं होना चाहिए? जी, तो सड़क निर्माण कार्य में जो अनियमितता पाई गई थी, जिसको लेकर संतोष चंदेल जो है जनपद सदस्य, उनके द्वारा शिकायत किया गया था, और उस समय जो ईस है उनसे शिकायत की गई थी, जिसके कारण कुछ 1-2 दिन काम भी रोक दिया गया था, लेकिन फिर बाद में काम चालू कराकर अनियमितता को से बाज नहीं आया ठेकेदार के द्वारा। ठीक, मैं लौटता हूँ नीलमणि जी आपके पास। हमारे साथ चमरू नेताम जी जुड़ चुके हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर इस तरीके की अव्यवस्थाएं क्यों बनी हुई है। चमरू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। जी जी जी, जिस तरीके की समस्याएं बनी हुई है सड़क को लेकर, आपके संज्ञान में है क्या पूरा मामला? जी है संज्ञान में है ना। जी, प्रदेश में आप लोग की सरकार है, कैसे ठीक होगा व्यवस्थाएं? लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्रों को जो है सुव्यवस्थित करने की सरकार की मंशा है और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सड़क निर्माण को लेकर परेशानी में है लोग जो ग्रामीण हैं, उनकी समस्याएं कब तक सुनी जाएंगी? क्या है, सड़क निर्माण तो हुई है, अब उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब है। उसकी जांच के लिए हमने कलेक्टर को, मैडम को बोला है, वो कलेक्टर जांच करके उसमें संबंधित जो ठेकेदार है, संबंधित विभाग है, उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उससे जो होगा सरकार उसको भरपाई करके ठीक से बनवाई जाएगी। इसमें कलेक्टर साहब ने कोई जांच कमेटी बनाई है क्या? नहीं, कलेक्टर के संज्ञान में भी है ये बात। अब वो जांच करवाएंगे, उससे हम बात करके उसको। जी, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आपसे उम्मीदें हैं, कुछ जनता को आश्वासन देंगे क्या कितने दिनों में ठीक हो सकती है सड़क, या फिर नहीं होती है तो आप लोग इसके लिए क्या जो है रुख अपनाएंगे? नहीं, बिल्कुल इसकी जांच होगी और जो संबंधित है उनके ऊपर जो कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का पूरे प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चमरू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चमरू जी हमारे साथ जुड़े थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नीलमणि जी के पास वापस चलते हैं और उनसे एक बार फिर जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि लगातार इस जो सड़क निर्माण में जो अनियमितता है उसको लेकर लगे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, लेकिन उसके बाद भी जो है अभी तक कलेक्टर ने कोई जांच कमेटी नहीं बनाई या पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश नहीं दिया है। कहां पे अटका हुआ ये पूरा जो माजरा है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी जो जनप्रतिनिधि जो हैं वो उनके द्वारा भी ये मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसके कारण
ये जो शिकायत करता है उनको 181 का सहारा लेना पड़ा, लेकिन उनका भी जो 181 में जो शिकायत किए हैं उसको भी क्लोज कर दिया गया है। जैसा जो जनपद सदस्य बताया है कि इनके द्वारा कलेक्टर में जन सुनवाई में शिकायत किया गया था, जिसके बाद फिर टीम गई थी वहां पर, लेकिन बिना जांच किए वापस आ गई। जी नीलमणि जी, इसमें क्षेत्रीय विधायक हैं, उनके संज्ञान में है क्या मामला? उनकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? जी, इसके बारे में मैंने विधायक जी से चर्चा करनी चाहिए फोन के द्वारा, लेकिन उनसे फोन में बात नहीं हो पाई और ना ही उन्होंने क्या कहते हैं फोन रिसीव किया। इसके बारे में अब किस कारण से फोन नहीं उठाए, अब ये समझ से परे है। जी नीलमणि जी, बरसात के समय क्या परिस्थितियां वहां पर निर्मित होती हैं? पानी भरता होगा गड्ढों में या तमाम, चूंकि बरसात के समय सड़क पूरे तरीके से जो है गड्ढों में पानी भरता है और उसी में जो स्कूली बच्चे हैं वो आना जाना करते हैं, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी घटती हैं क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि जब हमने बच्चों से जानकारी चाहिए कि मतलब बरसात में क्या तकलीफ, बच्चों ने बताया कि यहाँ पर पूरा पानी कीचड़ का बहाव रहता है, जिससे हमको स्कूल में आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कुछ शिक्षकों ने बताया कि यहाँ पर हमको आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार फिसलने के कारण हम चोटिल भी हुए हैं। जितने भी शिक्षक हैं, ऐसा कोई शिक्षक नहीं बचा जो फिसल के ना गिरा हो, जो चोटिल ना हुआ हो। जी प्रियांशु। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीलमणि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो भ्रष्टाचार की जानलेवा सड़क बन चुकी है डिंडौरी की सड़क, वही सड़क जो डिंडौरी से अब दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है। दरअसल वह सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। तमाम आश्वासन नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं कब दुरुस्त होंगी ये अभी भगवान भरोसे है। लेकिन इसी तरह के मुद्दों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे सुलगते सवाल में। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।